नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निर्मल यादव है। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। कैसे हम लोग एक दूसरे से बर्ताव करते जा रहे हैं और कैसा बर्ताव हमें करना चाहिए। आज लोगों का बर्ताव ऐसा होता जा रहा है कि वो जेलसी रख रहे हैं। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत सफल होने लगा, उससे 10 लोग जलने लगते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग तो और जलने लगते हैं कि कैसे ये व्यक्ति सफल हो रहा है। और वहीं पे अगर वो व्यक्ति फेल हो जाए तो देखो, टांग खींचने में लोगों को मजा आता है कि बहुत उड़ रहा था, ले हो गया ना सफल। बोल रहे थे मत इसमें प्रयास कर। यानी कि जब आप सफल हो रहे होते हो तो लोग जेलसी फील करते हैं। लोगों की बिहेवियर ऐसे होते जा रहे हैं कि लोग जलते हैं, एक दूसरे को तरक्की के रास्ते में जाते हुए देख के जलते हैं। छोटी छोटी चीजों में अगर आप सफल होने लगे, लोग देख के जलने लगते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर होता जा रहा है कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आदमी गलत रास्ते जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, और जो सही रास्ते जा रहा है उसकी टांग खींची जा रही है। और हर कोई एक्सक्यूज बना के बैठा है, हर कोई खुद में काम नहीं करना चाहता है। बस वो दुनिया को देखते हैं कि कैसे उसको आगे बढ़ने से मैं रोक लूं। और खुद अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो लोग ज्यादा ये करते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है तो मैं उसको कैसे पीछे लेके आऊं। ये जेलसी की भावना जो है, इसको हमें बंद करना है। हमें अपने आप के अंदर में वो डेवलप करना है कि जहां तक हो सके हम प्रयास करें बेहतर करने का। और कोई बेहतर कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें कि जी हाँ दोस्त, तू मेहनत कर रहा है, बस लगा रहा, कीप इट अप, गो अहेड। एंड एक दिन तुम अपना वैल्यू क्रिएट करो। सेकेंड टाइप के लोग हैं एंगर, बात बात पे गुस्सा करना, अनवांटेड गुस्सा करना, अनवांटेड चीजों के लिए। छोटा सा कोई डैमेज हो गया, उसके लिए ढेर सारा गुस्सा निकाल लेना। और ये अनवांटेड गुस्सा से खुद का ही बीपी बढ़ाता है आदमी। एक ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं। हाँ, जहां रियल में जरूरत है कि अगर गुस्सा करना जायज है तो वहां पे गुस्सा करो। अगर कुछ वाकई नुकसान हो रहा है और आपको लग रहा है कि थोड़ा डांट लिया, थोड़ा समझा लिया, तो आदमी वो गलती दोबारा नहीं करेगा। तो वहां पर एंगर रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बात के लिए गुस्सा किए जा रहे हो, अनवांटेड चीजों के लिए गुस्सा कर रहे हो। लोग आज यही कर रहे हैं, हर चीज में बेफालतू का गुस्सा कर रहे हैं। लोगों को अच्छा राह दिखाने के लिए कोई नहीं प्रयास कर रहा है। बस लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे सामने वाला व्यक्ति गलत रास्ता पकड़ ले। इस एंगर को अपनी लाइफ से निकालना है, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा विवेक शून्य होने लगता है। यानी जो चीज का सॉल्यूशन हम निकाल सकते थे, बट गुस्से में हमारा विवेक शून्य होने की वजह से हमने ऐसे डिसीजन ले लिए जिससे हमारा ही नुकसान हो जाता है। और जब एक बार गुस्से का वक्त निकलता है तो हमें रियलाइज होता है कि हाँ यार, ये चीज का जरूरत नहीं था जो मैंने कर लिया। ग्रीड करते जा रहे हैं, लोगों के बिहेवियर होती जा रही है मैं, मेरा और मेरे लिए। सभी लोग खाली मेरा मेरा, मेरे लिए, जो कुछ भी है मेरे लिए। अरे दोस्तों, दुनिया को देख के देखो, जो कुछ भी है आप उसमें कंट्रीब्यूट करो, दुनिया को देने का सोचो। आप देखोगे लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे। पहले मैं भी मेरा मेरा मेरे लिए करता था, पर जिस दिन से यह समझ में आया कि अगर मैं खाली मेरे लिए जीता रहा तो मैं केवल अपने लिए और अपने परिवार का पेट पाल सकता हूं। और अगर मैंने दुनिया के लिए जीना शुरू कर दिया, अगर 10 लोगों की सेवा करना शुरू किया, तो लोग मेरी वैल्यू करने लगेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जो रहता है जिंदगी भर मैं मेरा और मेरे लिए करते रहता है, तो केवल उतना ही पाता है जितना उसके परिवार के लिए, जितना उसके लिए रिक्वायर्ड रहता है। बट वहीं पर एक व्यक्ति होता है जो 10 लोगों का पेट पाल रहा होता है, 10 लोगों का परिवार चला रहा होता है, तो वो भी उसी खुशी खुशी से अपना परिवार चला रहा होता है और साथ में उसके 10 लोगों के परिवार भी चला रहा होता है। तो कंप्लेंट नहीं करना है। ह्यूमन बिहेवियर होता जा रहा है किसी भी चीज के लिए कंप्लेन करना। खाना अच्छा नहीं बना, कंप्लेन। सब्जी में नमक कम हो गया, कंप्लेन। सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, कंप्लेन। 10 चीजें अच्छा किया, केवल किसी ने एक गलत कर दिया, बस कंप्लेन। तूने ये चीज अच्छा नहीं किया, इस चीज पे सुधार करो। ये नहीं कि 9 चीजें अच्छी है उसको अप्रिशिएट किया जाए। नहीं, लोगों की भावना होती जा रही है कि कैसे भी करके उसकी टांग खींचो, कंप्लेन करो कैसे वो गलती किया। आगे से गलती नहीं होनी, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता। एक स्टोरी सुनाता हूं यहां पर।
एंगर से और कंप्लेन से रिलेटेड। एक बार एक व्यक्ति रहता है, उसका एक 4 साल 5 साल का बच्चा रहता है, छोटा सा बच्चा। वो चमचमाती नई कार लेके आता है, बट व्यक्ति इतना बिजी रहता है, बच्चों को समय नहीं देता, बच्चे उसके साथ नहीं खेल पाते। तो एक शाम बच्चा और बाप दोनों पार्किंग में खड़े थे और पिता कहीं बात करने में बिजी थे। तो उस बच्चे ने कार के विंडो पे एक बड़ा सा स्माइली बनाया और नीचे लिख रहा था। जैसे ही पिता की नजर पड़ी कि बच्चा कार को स्क्रैच कर रहा है, आओ देखा ना ताओ, आके बच्चे को जोर से तमाचा मारा। इतना जोर से तमाचा मारा कि बच्चा वहीं पे गिर गया और उसके कान से खून आने लगा। गुस्सा जब शांत हुआ तो उसको लेके भागे, डॉक्टर के पास भागे। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले इसके कान में पर्दे फट गए, अब ये कभी सुन नहीं सकता। वहां पर उसको बहुत रिग्रेट हुआ कि क्यों मैंने इसको मारा। बहुत खर्चा हुआ तो भी उसका कान से सुनाई नहीं दिया। फिर वो मशीन लगाया, फिर वहां से घर आया और कार के पास जाके बैठा। तो वहां पर उसने देखा कि वो बच्चा, जो मासूम सा बच्चा है, वो बड़ा सा स्माइली बना रहा था और उसके नीचे लिखा था आई लव यू डैड। ये देखकर पिता को ढेर सारा रोना आ गया, बहुत रोया, जोर जोर से रोया कि क्यों मैंने मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया। क्या हो गया, कार का स्क्रैच तो भी निकल जाएगा, लेकिन उस बच्चे का जो डैमेज हो गया वो कभी भर सकता है? शायद नहीं होता है। तो यही होता है जब हम लालच करते हैं कि ये मेरे लिए है और मेरे लिए कोई नुकसान नहीं करना चाहिए, या फिर गुस्से में रहते हैं, उस समय हम अक्सर गलतियां करते हैं। तो इस एटीट्यूड को चेंज करना है। गुस्से के समय शांत होना सीखना है, गुस्से के समय स्माइल करना सीखना है, ताकि हम सिचुएशन को बेहतर हैंडल कर पाए। और ग्रीड नहीं करना है कि मैं, मेरा, मेरे लिए, खाली ये चीज की भावना थोड़ा सा चेंज करना है। करो, आप अपने लिए ही काम करो, बट जहां पर हो सके, जहां पर जरूरत है, वहां पर लोगों की मदद भी करते चलो। और यही समय की डिमांड है। बहुत कम लोग बचे हैं जो एक दूसरे की वैल्यू कर पा रहे हैं, बहुत कम लोग बचे हैं जो एक दूसरे की सेवा कर पा रहे हैं। रिवेंजफुल बिहेवियर होता जा रहा है लोगों का। थोड़ी सी किसी ने गलती की नहीं कि बस उसके ऊपर बदला लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। तूने मेरा बिगाड़ा है, तू ऐसा क्यों किया, मैं भी तेरा बिगाड़ूंगा। मैंने तेरे लिए इतना सारा किया बट तूने मेरा इतना बर्बाद किया, मैं भी अब तेरा बर्बादी करूंगा। ऐसा वैसा, रिवेंज रिवेंज रिवेंज, खाली बदला लेने की सोच रहे। वो व्यक्ति अपने आप को उस जगह पे रख के नहीं सोच रहा है कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या मजबूरी रही होगी, क्या वजह रहा होगा कि वो व्यक्ति ऐसी गलती किया, क्या वजह रहा होगा कि वो व्यक्ति मेरे से झूठ बोला। बस मेरा छोटा सा नुकसान हो गया तो नुकसान करने वाले का मैं कैसे नुकसान करूं, आज व्यक्ति का बिहेवियर होता जा रहा है। बट अपने आप को वहां पर रख के सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या रीजन रहा होगा कि उससे ऐसी गलती हुई, क्यों वो ऐसा किया। जब हम किसी मैटर के तह तक जाते हैं तो वहां से हमें रियलाइज होता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ यार, जरूर उसने जो उस समय निर्णय लिया है वो सही होगा, तभी उसने निर्णय लिया, वरना वो इतनी बड़ी गलती है, ये इतनी छोटी, इतनी बारीक सी गलती नहीं करता था। बट हमारा विवेक उस समय काम ही नहीं करता है। हम तो बस लगे रहते हैं, किसी ने मेरा 1 तोड़ा मैं 2 तोड़ूंगा, किसी ने मेरा 2 तोड़ा मैं 4 तोड़ूंगा। ऐसा रिवेंज वाला एटीट्यूड होता जा रहा है। ह्यूमन बिहेवियर है और इससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं। अपने रिश्तों को सुधारना है तो ये छोटी छोटी चीजें सुधारनी पड़ेगी, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, और ये बदलाव ही हमें अगले लेवल पर ले जाने के लिए मददगार साबित होगा। वरना लगे रहो आप छोटी छोटी सोचने में। देखो दुनिया इतना बड़ा कर रही है और आप लगे हुए हो छोटी सोचने में, छोटी चीजें करने में, छोटे छोटे रिवेंजेस लेने में, छोटे छोटे बातों पे गुस्सा निकालने में। तो देखो कि आपकी लाइफ कहां जा रही है। क्या आपकी लाइफ में बदलाव हो रहा है? बदलाव नहीं होगा जब तक आप दूसरों पे ध्यान देते रहोगे, जब तक आप दुनियादारी के बारे में सोचते रहोगे। आप दुनिया को देख के दुखी होते रहोगे, क्योंकि सब तो ग्रो हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ यू। आपको छोड़ के दुनिया की सारी चीजें बढ़ रही है, बस एक व्यक्ति नहीं बढ़ रहा है, वो है आप। तो मन में वो
कसक होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए कि दुनिया ग्रो कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। और जिस दिन आपके मन में ये कसक हो गई, तड़प हो गई, ललक हो गई कि हाँ भाई अब तो मुझे भी ग्रो होना है, उस दिन से बदलाव होता है, बिहेवियर में बदलाव होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। कहते हैं कि जो चीज हम देखते हैं वही हमें दिखने लगता है। जो चीज हमें सालों से नहीं दिख रहा होता है, अब उसके बारे में जब हम सोचने लगते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे एक एक करके हमारे सामने आने लगती है, उजागर होने लगता है। जैसे सफलता का रहस्य उनमें से एक है। जब तक हम सफल होने के लिए सोचते नहीं है, जब तक अपना हार्डशिप लेने के लिए हम सोचते नहीं है, हमको रास्ता नहीं दिखता है कि कैसे सफल होऊंगा। लेकिन जिस दिन से माइंड में डेडिकेशन डाल दिया कि अब तो मुझे कुछ भी हो जाए ये चीज करना है, तो उसके लिए आपको रास्ते मिलने लगते हैं। तो जरूरी क्या है कि डेडिकेशन डालना कि मुझे वो चीज चाहिए तो चाहिए, और आप देखोगे कि सृष्टि आपको उससे मिलाने के लिए रास्ता देने लगे। लोग आज ओवर स्मार्ट बिहेवियर करने लगे हैं। मैं ही ज्यादा सबसे समझदार हूं, मैं ही ज्यादा सबसे अक्लमंद हूं, मैं, मेरा, मेरे लिए। कोई दोस्त मिले नहीं कि बस अपनी बखान करने लगते। अरे भाई उससे पूछो, उससे सुनो कि वो किस कंडीशन में आपके पास आया है या फिर किस कंडीशन में आपसे बातें कर रहा है। क्या उसकी कोई जरूरत है? तो नहीं, ओवर स्मार्ट होते जा रहे हैं कि मेरा सुनो भाई, मैं स्मार्ट हूं, मेरी बातें सुनो। ऐसी चीजें हमारे मन में आती है तो डी ग्रो का रास्ता चुनाव करते हैं। तो अगर ग्रोथ चाहिए तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं इसको हमें कम करना होगा या फिर खत्म करना होगा, किल करना होगा। हमें अपनी गंदी आदतों को, गलत आदतों को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर करना होगा। अगर आपको लगता है कि सफलता चाहिए तो पता करो उस सफलता का रास्ता किधर से जाता है। प्रोकास्टिनेशन करते रहे तो जाओगे, फालतू के कामों में लगे रहोगे तो जाओगे। अब आपको पढ़ने के लिए भेजा है, आपको अगर भेजा है कि किसी चीज की तैयारी करो और जाके खाली खाना बनाते रहे, खाते रहे और घूमते रहे, तो सफलता मिलेगी? आपके पास बहुत सारे काम हैं एक चीज को छोड़ के। अब पढ़ने के लिए बैठे हो लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसके अलावा हर काम कर रहे हो। जो पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मानता हूं, बट वो प्रोसेस है, बिहेवियर में लाना पड़ेगा कि अगर मुझे सफलता चाहिए, अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो उसके लिए जो रास्ता जाता है उसी रास्ते को पार करके जाना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। कभी शॉर्टकट के बारे में मत सोचो और कभी भी दूसरों के बारे में बुराई मत करो। जितना हो सके अपने बारे में काम करो, बट लोगों से बड़ाई मत करो कि मैं ये, मेरा ये, मेरा ये। दिखता है, सब चीज दिखता है, आप क्या हो वो दुनिया से छुपा नहीं है। आप बखान करोगे तभी लोग आपके बारे में जानेंगे, ऐसा नहीं है। आज लोग भी ओवर स्मार्ट होते जा रहे हैं, लोगों को भी पता चलता है कि आप क्या हो, क्यों बखान कर रहे हो और क्या है आपकी असलियत। तो अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है तो अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपना बिहेवियर। और एक अच्छा लीडर का आईक्यू अच्छा नहीं होता, इंटेलिजेंस क्वालिटी अच्छी नहीं होती। एक अच्छे लीडर की ईक्यू बहुत जबरदस्त होती है। ईक्यू यानी इमोशनल क्वालिटी। वो एक अच्छा लीडर इतना इमोशनल होता है कि लोगों को एक सूत्र में बांध के रख देता है। तो एक अच्छा लीडर बनना है तो उसके लिए आपको आईक्यू बहुत जबरदस्त हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि उससे सफलता मिलेगी। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका आईक्यू अच्छा है तो ही आप एक बेहतर लीडर। आपको अगर बेहतर लीडर बनना है तो आपका ईक्यू, इमोशनल क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, जिसे आप जहां जाओ लोग आपके साथ जोड़ना चाहे। तो एक अच्छे लीडर की वही पहचान होती है कि लोग उनके साथ जुड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो बेहतर टॉप क्लास का लीडर बनना, आज मोदी जी है, जहां जाते हैं वहां लोग जुड़ते जाते हैं। क्यों? उनका आईक्यू अच्छा है? नहीं, वो इमोशनली अटैच कर देते हैं लोगों को, अपनी बातों से बांध देते हैं, अपना बना लेते हैं लोगों को। तभी तो दिल जान से लोग चाहने लगते हैं उनको, तभी तो जी जान से लोग उनके बारे में नारे लगाने लगते हैं। तो एक अच्छा लीडर, समझदार लीडर इमोशनल क्वालिटी बहुत जबरदस्त करता है। तो अगर आपको बेहतर परफॉर्म करना है, बेहतर लीडर बनना है, तो अपने इमोशनल क्वालिटी को डेवलप करना सीखना पड़ेगा।
ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट हो सके। जब आप लोगों को कनेक्ट कर पाओगे तो लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे और उससे आप उनके बीच तक पहुंचने में कामयाब हो जाओगे। और फिर जब एक बार लोगों के दिल में छा गए तो फिर आप जो चाहो वो कर सकते। तो शुरुआत में तकलीफें झेलनी पड़ेगी, तो शुरुआत में स्किल्स डेवलप करने होंगे, मेहनत करना होगा और राइट वे से मेहनत करना होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, हर सफलता के लिए एक रास्ता निर्धारित है। अब चूज करो कि आपको कौन से रास्ते जाके वो सफलता हासिल करनी है। शॉर्टकट नहीं चलेगा। जिंदगी को बेहतर बनाना है तो शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और उस मेहनत के लिए मैक्सिमम लोग जी चुरा के भागते रहते। थोड़ी सर्दी आ गई, अरे अभी तो सर्दी है, नहाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं। अरे थोड़ी सी बारिश हो रही है, अरे बाहर तो बारिश हो रही है, आज पढ़ने नहीं जाऊंगा, आज मूड नहीं है। ये सारे एक्सक्यूजेस है और ये चीजें आपको आपके लक्ष्य से दूर करती है। ये सारी चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हो। तो अगर आप नहीं चाहते वाकई सफल होना, आप ऑर्डिनरी जी के काम चलाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक्चुअल में आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो इन सब एक्सक्यूजेस को अपनी लाइफ से बाहर करना पड़ेगा, तो तभी आप वाकई में सफल हो सकते हो। तो बेहतर लाइफ के लिए बेहतर प्लानिंग करो। प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि उस पर एग्जीक्यूशन हो और तभी रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन काम करने के लिए आप अपने आप को झोंक दो और देखो कैसे सफलता नहीं मिलती। सफलता आपकी दासी बनेगी अगर आपने अपने आप को उस लेवल तक ग्रो कर लिया। हर कोई अपने आप को जिस दिन एक लेवल के ऊपर लेके जाता है, सफलता उसके आगे पीछे घूमती है। तो क्यों बहुत सारे लोग सफल नहीं होते? क्योंकि वो अपने आप को ऑर्डिनरी रखना चाहते हैं, हर चीज में एक्सक्यूजेस देना चाहते हैं। तो एक्सक्यूजेस देने से सफलता नहीं आती, ये फैक्ट है। और आज अगर आप स्टूडेंट हो और आज आपने एक्सक्यूजेस दे दिया तो जिंदगी भर हार्डशिप में बिताना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि चंद सालों का तकलीफ झेल के एक मुकाम हासिल करना है या फिर चंद साल ऐश करके फिर जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करके गुजारा करना। चॉइस इज योर्स, आपको चुनाव करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए से अपने दोस्तों को। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। दोस्तों बिलीव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिए और वर्तमान में विश्वास करें। ये मेरा हैशटैग है, ये मैं नया हैशटैग यूज करता हूं कि वर्तमान में विश्वास करें। यही एक चीज है जो आपके हाथ में है। अरे ना तो पास्ट आपके हाथ में है ना भविष्य आपके हाथ में है, वर्तमान है। इसमें जो कर लो वही आपको तरक्की दिलाएगा। चॉइस इज योर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।